गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज मैं आपको परिवीक्षा अवधि के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि परिवीक्षा अवधि है क्या, ये इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉस हैं जो अभी परिवीक्षा अवधि हम और आपको लागू है। तो परिवीक्षा अवधि एक ऐसी अवधि है परीक्षण की जिसमें 3 साल के ड्यूरेशन में आपकी गोपनीय चरित्रावली, सीआर, छुट्टियां, बाकी सारी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत आपकी सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि जो है पूर्ण होगी। इसके बाद आपका वेतनमान पूर्ण वेतन में मिलना चालू होगा। तो परीक्षा अवधि पहली चीज ये है। दूसरी बात, परीक्षा अवधि को हम 4 बिंदुओं से समझते हैं: वार्षिक वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान, एरियर और सेवा की गणना। तो परीक्षा अवधि इससे पहले 2 साल की हुआ करती थी, अब 3 साल की है। फर्क ये है दोनों में कि जो 2 साल की परीक्षा अवधि होती थी उसमें आपका जब भी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते थे तो 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और 90% की जब सफलतापूर्वक आप पूर्ण कर लेंगे परीक्षा अवधि तो आपको जैसे ही लेटर जारी होगा आपको 100% वेतन मिलना और इंक्रीमेंट मिलना चालू हो जाएगा। तो इसमें 3 महीने का जो है पूरा 3 साल का लॉस होता था। अब समझते हैं 1 बाय 1 करके कि वार्षिक वेतन वृद्धि क्या है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट में यही फर्क है कि पुरानी परीक्षा अवधि में हमें पूरा इंक्रीमेंट मिलता था 2 साल का, लेकिन इसमें 3 साल की सर्विस आपकी काउंट नहीं होगी। दूसरा जो इंक्रीमेंट लगाया जाता है संस्था के द्वारा वो साल में 2 बार लगाया जाता है, लेकिन किसी एक एम्प्लॉय का 1 बार ही लगता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सपोज जैसे जनवरी से लेके आप जून, पहला ये छमाही हो गया, दूसरा आपका जुलाई से लेके दिसंबर, दूसरी छमाही ये हो गई। सपोज अगर किसी ने जनवरी से लेके जून तक ज्वाइनिंग की है तो उसकी 2025 जुलाई में 1 इंक्रीमेंट लगेगा, और किसी ने अगर जुलाई से लेके दिसंबर तक ज्वाइन किया है तो उसका अगला जुलाई में लगेगा। जैसे मेरा खुद का है, मैंने 29 तारीख को ज्वाइन किया था, 29 मई को, और तो मेरा इंक्रीमेंट जो लगेगा वो लगेगा जनवरी 2025 में, इसलिए। लेकिन लगेगा 1 बार ही, और 1 बार लगेगा वो लगेगा 3%। इसकी आपको इंक्रीमेंट का अगर एक पे स्केल देखना है तो आपको एक पूरा पे स्केल की एक पीडीएफ पड़ी हुई है वेतन आयोग वाले में, वो आप देख सकते हो। दूसरा है समयमान वेतनमान। पुरानी जो परीक्षा अवधि थी उससे समयमान वेतनमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही आप 10 साल करते थे और आपको पूरा समयमान वेतनमान आपका ग्रेड पे बढ़ जाता था। सपोज जैसे लैब टेक्नीशियन का 2800 है तो 10 साल की आप समय पूरा करने के बाद 3600 हो जाता था, और अगले 10 साल का पूरा करने के बाद आपका जो हो जाता था 4200 हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा समयमान वेतनमान में कि हमारी जो 3 साल की सर्विस काउंट नहीं हो रही है उससे हमारा क्या हो जाएगा कि 13 साल, मतलब 13 साल और पैड 14 साल, मतलब 13 साल पूर्ण करने के बाद 14 साल बाद आपको समयमान वेतनमान लगेगा, फिर 24 साल बाद आपको दूसरा समयमान वेतनमान लगेगा। ऐसा ये इसलिए है कि क्योंकि 3 साल की उन्होंने स्टाइपेंड के रूप में हमें राशि दी जा रही है। समयमान वेतनमान में ये पूरा फर्क आएगा। अच्छा, समयमान वेतनमान होता ये है कि अब बहुत सारी प्रमोशनल पोस्ट होती हैं, लेकिन अब प्रमोशन किसी एक बंदे का हो सकता, 2 का हो सकता, 3 का हो सकता, हर किसी को तो प्रमोशन नहीं दे सकते। तो शासन ने व्यवस्था की थी समयमान वेतनमान की कि चलो हर किसी को प्रमोशन नहीं दे सकते लेकिन प्रमोशन के बराबर तनख्वाह तो दे सकते हैं। तो एक लॉस तो ये है अपना एरियर। एरियर को लेके बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर एरियर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, 70, 80, 90% का कटा होगा। अरे तो भाई साहब, अगर उन्हें एरियर देना ही होता तो वो स्टाइपेंड क्यों जारी करते? तो किसी भी प्रकार का कोई एरियर नहीं मिलेगा। हाँ, एक एरियर जरूर आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया आपका कि 29 मई 2024 को मेरी परीक्षा अवधि पूर्ण हो गई, लेकिन अभी हमारा लेटर उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है। वो पूरी गोपनीय चरित्रावली, सीआर, छुट्टियां सब देखेंगे। एक संस्था के द्वारा कमेटी गठित होती है। कमेटी गठित होने के बाद जब मेरी परीक्षा अवधि पूर्ण हो जाएगी तो इसके बाद हमारा जून से लेके दिसंबर तक का पूरा एरियर हमको मिल जाएगा, और साथ में अगर इसमें डीए भी लगता है तो भी एरियर वो हमें मिल जाएगा, वरना एरियर नहीं मिलेगा। सेवा की गणना, सेवा की गणना आपकी 3 साल छोड़ के ही होगी। 4थे साल से आपकी सेवा की गणना होगी, इससे पहले कोई गणना होगी नहीं। तो ये पूरा एक परीक्षा अवधि का फायदा और नुकसान था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने पड़ेंगे। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने
ज्वाइनिंग के टाइम पे लगाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। साथ में भी आपके विभाग के द्वारा एक गोपनीय चरित्रावली सबमिट की जाएगी, जिसमें आपका नाम, एज, ये सारी चीजें होंगी। आपकी ईएल, एमएल, सीएल, माफ कीजिएगा सीएल नहीं चढ़ेगी, एमएल, ईएल, पैटर्निटी, मैटरनिटी लीव, वो सारी चीजें करके कमेटी जो है उस पर एक नोटशीट चलाएगी। नोटशीट करने के बाद सफलतापूर्वक आपकी परीक्षा अवधि कंप्लीट हो जाएगी और आप रेगुलर एम्प्लॉय की तरह सारी सुविधाएं, सारे जो इंक्रीमेंट्स है वो लेना चालू कर देंगे। सो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा